सभी को नमस्कार। आपको एलोपैथी से डर लगता है, ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, आयुर्वेद की तरफ मुड़िए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आपको नित्य नई बेहतरीन जानकारी आपको देता रहूं और आप दादी नानी के नुस्खों में इतने पारंगत हो जाए कि उच्च क्वालिटी के वेद बन जाए। मैं आज जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो उन उम्र दराज लोगों का अनुभव है जिन्होंने स्वस्थ होकर आज भी जी रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वयोवृद्ध होते हुए 90, 100 से बार उम्र हो चुकी है उनकी। जब उनको पूछा आपकी लंबी आयु और स्वस्थ रहने का राज क्या है, उन्होंने बताया वो राज मैं आपको आज जानकारी में दे रहा हूँ। इतना बेहतरीन है, अगर आप ये उनके जो बताए मार्ग पे चल लो, आपके घर में बीमारी नहीं आ सकती। मौत को छोड़कर समस्त बीमारियां भूलवश भी नहीं आ सकती। इतना बेहतरीन है ये। अभी 70-80 साल पहले रशिया के अंदर इस चीज़ पर बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ, शोध हुआ, जांच में ये मालूम पड़ा कि लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। जो उनको रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के हिसाब से वो अब चलने लग गए हैं। आज विश्व में सबसे ज़्यादा अगर किसी की उम्र है, आयु का जो औसतन सबसे ज़्यादा कोई पुरुष महिला है, तो वो रशिया की है। रशिया ने तो अब जांच और अनुसंधान करके बताया, और हमारी ऋषि परंपरा में तो आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा था। ये तो 200-500 साल हुए, अभी थोड़ा ब्रेक लगा है। वो बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। विश्व स्तरीय देसी नुस्खों के जानकार प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रातः स्मरणीय रविगिरी जी महाराज ने भी यही संदेश दिया, और उनका आज स्वस्थ शरीर रहने का जो राज है उन्होंने भी बताया, जो मैं आपको अब जानकारी में दे रहा हूँ। उन सभी उम्र दराज महापुरुषों का लंबी उम्र का स्वस्थ जीवन जीने का जो राज है, जरा समझिए। प्रतिदिन एक आंवला अगर गीला मिले तो बेहतर, और गीला नहीं मिले तो उसके वजन का, उसकी मात्रा का सूखा आंवले का चूर्ण ले लीजिए। गीला मिलता है तो सुबह सेवन कर लीजिए, और अगर सूखा है तो पाउडर बनाकर बेहतरीन घर पे रख दीजिए। ये एक्सपायर नहीं होता। शाम को 10 से 20 ग्राम भिगो के रख दें एक व्यक्ति के लिए, और सुबह उसका सेवन कर लें। ये नियमित रूप से करना है आपको। दूसरा, आप पानी पीते हैं तो खाने की तरह पिए, अर्थात जैसे खाना आप आराम से चबा चबा के खाते हो, उसी प्रकार आपको पानी पीना है। एक एक घूंट पानी पियोगे तो उन महापुरुषों के हिसाब से आपकी उम्र भी लंबी होगी, स्वस्थ होगी, कोई बीमारी भूल भटके से भी आपके पास नहीं आएगी। खाना खाना है तो पानी की तरह खाओ, अर्थात खाने को इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो पूरा लिक्विड बन जाए, तरल बन जाए अंदर मुंह में, और निगल लीजिए। चौथा और अंतिम जो काम करना है वो ये कि दुनिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं और आप जिसका उपयोग कर रहे हो, किसी भी आपकी दृष्टि में जो मर्त है तो कभी न कभी वो सजीव थी, तो उन जिस चीज़ का भी आप उपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो, चाहे खाना हो जैसे, तो उनको प्रणाम करिए। अन्नदेव को आप किसी से कुछ भी वस्तु भी ले रहे हैं तो उसको एहसान मानिए। सब्जी ली आपने तो सब्जी का भी कोई न कोई पौधा होगा, पेड़ होगा, उससे निकली है तो उसको नमन करिए। किसी भी चीज़ का आपकी दृष्टि में, चाहे नोटबुक आपने ली है, बुक ली है, तो वो भी किसी न किसी के पेड़ से बनी हुई है तो प्रणाम करिए, उसको याद करिए कि हे पेड़ देवता, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी मेहरबानी से हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, होशियार हो रहे हैं, क्योंकि उनको नुकसान पहुंचा के ये सब चीज़ें आपने उपयोग ले रहे हो। अर्थात जिस भी चीज़ का आप सेवन कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, उसके प्रति आपका एहसान उनका मानना चाहिए, उनके गुणों की पूजा करनी चाहिए। अगर ये आप करते हो, फिर देखिए आपके जीवन में आप स्वस्थ कितने रहते हैं। फिर देखिए आपकी कितनी दीर्घायु आयु होते हुए भी ज़बरदस्त स्वस्थ रहेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं आपसे और निवेदन करता हूँ, आप भी मेरी तरह दूसरों का भला चाहते हैं, इसलिए इसको शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।